हेलो बच्चों, आई एम योर टीचर विमल। Yesterday I taught you about it and there. This is the sixth chapter of grammar, fundamental chapter of grammar, in which you have studied some important definitions, parts of speech, verb to be, use of has and had, demonstrative pronouns, and now you are studying there and it. Okay बच्चों, I have taught you there and it was going on. Yesterday I taught you one point of it, in which I taught you it is used to show the time, day, date, month and year. Okay बच्चों, now we will see the second point of it, कि it का प्रयोग हम लोग एंग्लो लैंग्वेज में तीज त्यौहार, पर्सनल त्यौहार और नेशनल फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं, परंतु वहाँ पर भी इट का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके बच्चों, तो कल आपने इट का ए प्रयोग पढ़ा था, अब आज पढ़ेंगे आप बी। लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? इट इज आल्सो यूज्ड टू शो द नेम ऑफ, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे रिलीजियस फेस्टिवल। ओके बच्चों, धार्मिक त्यौहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, क्रिसमस डे, ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स: रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड पर्सनल फेस्टिवल्स। ओके बच्चों, रिलीजियस फेस्टिवल्स, 2 फेस्टिवल्स के नाम भी लिख लें, होली, ईद। ओके बच्चों, इसके बाद एंड नेशनल, NATIONAL, नेशनल फेस्टिवल्स, FESTIVALS, यानी राष्ट्रीय त्यौहार। 2 लिख लें, जैसे रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। ओके बच्चों, और एक और लिख लें, फ्रीडम डे, जिसे हम लोग 15 अगस्त कहते हैं। फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम डे। ओके बच्चों, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कहते हैं, गणतंत्र दिवस को, और ये हो गया स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा इट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? एंड फॉर पर्सनल, पर्सनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, पर्सनल फेस्टिवल्स, जैसे बर्थडे कहते हैं हम लोग, इट्स माय बर्थडे टुडे। मैरिज एनिवर्सरी, आ रहा है बच्चों समझ में? बर्थडे, मैरिज, इट्स माय मैरिज एनिवर्सरी टुडे, इट्स माय बर्थडे टुडे, इट्स गांधीज बर्थडे टुडे, लाइक दिस। ओके बच्चों, तो इट का प्रयोग हम लोग धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और व्यक्तिगत त्योहारों के लिए भी करते हैं। और इसी में ये लाइन आप ऐड कर देंगे, बट हियर also
नो मीनिंग ऑफ इट। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे इट का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आज रक्षाबंधन है, इट इज़ रक्षाबंधन टुडे। कल दीपावली नहीं थी, इट वॉज नॉट दीपावली यस्टरडे। ये रिलीजियस हो गए। अब नेशनल फेस्टिवल, आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज़ फ्रीडम डे टुडे। ओके बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है, इट इज़ रिपब्लिकन डे। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। कल मेरे भाई का जन्मदिन था, इट वॉज माई ब्रदर्स बर्थडे यस्टरडे। ओके बच्चों, सब पर एक एक एग्जाम्पल देख लें और स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा जो आपने कल या पिछले वीडियो में देखा होगा। एक एक एग्जाम्पल हिंदी में देख लें। आज रक्षा बंधन है। सपोज करिए आपको ये इन्फॉर्म करना है, सेंटेंस आपका वही अफर्मेटिव हो गया, सूचना मिली आज रक्षाबंधन है। कैसे बोलेंगे? इट कह सकते हैं, इट्स भी बोल सकते हैं। इट इज रक्षा बंधन टुडे। ओके बच्चों, इट का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं। और देख लीजिए, कल दीपावली नहीं थी, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक सूचना मिल रही है। इट वॉज नॉट दीपावली यस्टरडे। ओके बच्चों, ये आपके दोनों रिलीजियस फेस्टिवल हो गए। कौन से फेस्टिवल? रिलीजियस। अब दो सेंटेंस उस पर देख लीजिए। नेशनल फेस्टिवल पर इंटरोगेटिव में देखिए, क्या आज स्वतंत्रता दिवस है? क्या बोलेंगे बच्चों? क्या स्वतंत्रता दिवस है? इंटरोगेटिव हो गया, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव। आप बोलेंगे इज इट फ्रीडम डे टुडे? क्या बोलेंगे? इज इट फ्रीडम डे टुडे? आया बच्चों समझ में? फ्रीडम डे कहें या इंडिपेंडेंस डे कह दें। एक और देखिए, नेशनल फेस्टिवल पर, क्या कल गणतंत्र दिवस नहीं था? नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया ये। क्या बोलेंगे? वॉज इट नॉट रिपब्लिक डे यस्टरडे? ओके बच्चों, ये हो गया आपका रिपब्लिक डे। नेशनल फेस्टिवल हो गया। अब इसी तरह दो लिख लीजिए पर्सनल फेस्टिवल। आज मेरे मित्र का जन्मदिन है। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? इट इज माई फ्रेंड्स, फ्रेंड लिख के अपॉस्ट्रोफी लगा दें, बर्थ डे। ओके बच्चों, एक और देख लें। आज मेरे भाई की शादी नहीं
है। ओके बच्चों, क्या कहेंगे? इट इज नॉट माई ब्रदर्स मैरिज, MARRIAGE, मैरिज टुडे। ओके बच्चों, तो ये हुआ आपका रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, और 2 सेंटेंस आपके आए पर्सनल फेस्टिवल के, जिसमें आपने इट के प्रयोग को देखा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर इट का कोई प्रयोग नहीं है। ओके बच्चों, ये आपका बी पॉइंट हो गया इट का यूज। अब आप सी पॉइंट पर आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सी नंबर की कि इट का प्रयोग हम एंग्लो लैंग्वेज में और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कहीं पर भी इट का कोई अर्थ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ डमी। अब सी नंबर देखते हैं हम लोग। इट इज आल्सो यूज्ड टू indicate the quality of animals, birds, insects and reptiles। ओके बच्चों, कि हम इट का प्रयोग जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और कीट पतंगों, इंसेक्ट्स बोलते हैं पतंगों को, रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जीवों को, इनके गुणों को प्रकट करने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पर भी देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट, यहाँ पर भी इट का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कुत्ता एक पालतू जानवर है, इसके एक पूंछ होती है। ओके बच्चों, तो क्या बोलेंगे? डॉग इज अ पेट एनिमल, इट हैज़ अ टेल। आया बच्चों समझ में? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके 2 पैर होते हैं। ओके बच्चों, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इट हैज़ 2 legs। आया बच्चों समझ में? गाय हमारी उपयोगी जंतु है, इसके 4 पैर होते हैं। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट हैज़ 4 legs लाइक दिस। ओके बच्चों, तो इसका भी आप एग्जाम्पल से आप समझ लें तो आपको इट में और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। चारों पर एक एक एग्जाम्पल आपको देते हैं समझाने के लिए। शेर जंगल का राजा है। ओके बच्चों, इसके गर्दन में बाल होते हैं। ओके बच्चों, मान लीजिए आपको ये बोलना है बब्बर शेर के गर्दन में बाल होते हैं, उसे मेन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके बच्चों, पहली लाइन में आपको इट का प्रयोग नहीं करना है। जब हमारा वाक्य कनेक्ट होगा, इसी में आगे जुड़ेगा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एंड का प्रयोग कर सकते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ये सब सिंपल में है। लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट,
फुल स्टॉप लगाया, इट हैज मीन। ओके बच्चों, ये आपका क्या हुआ बच्चों, पहला वाक्य जानवर के लिए, लायन इज किंग ऑफ फॉर इट हैज मीन। अब एक पक्षी के लिए देखिए, तोता एक पालतू पक्षी है, इसके सुंदर चोंच होती है। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे, पैरट। पैरट इज अ पेट बर्ड। पेट यानी पालतू, पेट है, डोमेस्टिक है, रॉयल है, फेथफुल है, पेट बर्ड। ओके बच्चों, इसके सुंदर चोंच होती है। अब ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डमी इट। हमने ऊपर लिखवाया क्वालिटी ऑफ एनिमल बर्ड्स। इट का मतलब क्या हो गया, इसके, है ना, लेकिन यहाँ पे इट का कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है। इट हैज़ एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। इट हैज़ ब्यूटीफुल बीक, BEAK, बीक माने क्या होती है, चोंच। मेन बोलते हैं शेर की गर्दन के बाल को, MANE, और एक होता है MAIN मेन, वो मुख्य होता है बच्चों। ठीक है, दोनों अफर्मेटिव ही आपके सेंटेंस हो गए, एक एनिमल्स पर और एक बर्ड्स पर। अब एक इंसेक्ट्स पर भी देखिए, तितली एक अति सुंदर इंसेक्ट यानी पतंगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, पतंगा है। इसके 2 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं बच्चों, 2 पंख होते हैं। हाउ विल यू ट्रांसलेट इट, बटरफ्लाई। तितली को हम लोग क्या बोलते हैं, बटर। बटर बोलते हैं मक्खन को, और फ्लाई यानी पतंगा। ओके बच्चों, तो बटरफ्लाई बन गया, क्योंकि एकदम तितली मक्खन की तरह कैसे होती है, चिकनी, स्मूथ होती है एकदम। बटरफ्लाई इज अ ब्यूटीफुल, बल्कि आप बोलेंगे वेरी ब्यूटीफुल। अति है ना, तो वेरी और जोड़ दे, वेरी है, एक्सट्रीमली है, वेरी ब्यूटीफुल इंसेक्ट। ओके बच्चों, इसके 2 पंख होते हैं। इट हैज़ 2 विंग्स। विंग्स माने पंख। आ रहा है बच्चों समझ में, बटरफ्लाई इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंसेक्ट, इट हैज़ 2 विंग्स। ये पतंगे पर हो गया। अब एक रेप्टाइल देख लीजिए, रेप्टाइल क्या बोलते हैं, मकड़ी। मकड़ी एक रेंगने वाला जीव है। ओके बच्चों, इसके 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं बच्चों, 8। अब आपने हैज़ का प्रयोग यहाँ पे किया, यहाँ पे हैज़ किया, यहाँ हैज़ हैव का प्रयोग आप पीछे पढ़ आए हैं। ओके बच्चों, जिसमें यूज ऑफ हैज़ हैव हैड पढ़ाया था, उसी का प्रयोग हम आगे आपको करके दिखा रहे हैं। मकड़ी एक रेंगने वाला जीव है, इसके 8 पैर होते हैं। व्हाट विल यू ट्रांसलेट, स्पाइडर। मकड़ी को क्या कहते हैं, स्पाइडर। स्पाइडर इज अ रेप्टाइल। रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जीव को बच्चों। मकड़ी है आपका, केचुआ है, अर्थवॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। स्पाइडर इज अ रेप्टाइल, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके 8 पैर होते हैं। इट हैज़ 8 legs। ओके बच्चों,
फुल स्टॉप के बाद वाला पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। आया सबको समझ में बच्चों? ये इट का सी नंबर आपने पढ़ा। इट का प्रयोग ये तीसरा था। ए में कल आपने पढ़ा था तारीख, दिन, समय के लिए इट का प्रयोग होता है। और आज आपने पढ़ा इट का प्रयोग हम लोग जीव जंतु पशु पक्षी के लिए करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स, पर्सनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स के करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इट का प्रयोग 2 पॉइंट और बाकी है, वो यू विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।